हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 अर्थात एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो मैं मेंस टाइप का प्रॉब्लम चुन चुन के डाले हुए हूँ, तो वो पेज में आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग को बोले थे जैसे हम अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, उसका लिंक भी भेजे हुए हैं आप लोगों को। जिनको भी नहीं मिला हुआ है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि व्हाट इज़ द लिंक टू फाइंड आउट और अपलोड और डाउनलोड द पीडीएफ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं वहाँ पर आप लोगों को लिंक भेजूँगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे 41 से। और फिर मैंने 2017, 18, 19 तक और 20 के जनवरी तक पूछे हुए एग्ज़ाम से जो मेंस टाइप का एग्ज़ाम है उससे निकाल करके मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाऊँगा। तो पेशेंस रख करके देखिए। और सभी स्टूडेंट्स जो लोग भी देखने वाले हैं उनसे बार बार मेरी यह आग्रह है कि आप लोग कोई भी मैं चैप्टर जब स्टार्ट करता हूँ, जब तक मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ ये चैप्टर एंड हो गया है, तब तक आप लोग इधर उधर से क्वेश्चंस न देखा करें। बार बार बोलते हैं क्योंकि आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम है वो। अब आप भेजिएगा अभी तो मैं नहीं बताऊंगा जो फैक्ट है। अब क्यों नहीं बताऊंगा, उसका रीजंस यह है कि जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वही सब क्वेश्चन आप लोग डाल रहे हैं। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स लोग यही हमको भेजे हुए हैं सेम टू सेम, और ये पेज में है। जो लोग भेजते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी प्रॉब्लम भेजे थे, वो सारा मेरे पेज में था। हम जान रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए वो सब सारा मैंने कलेक्ट करके ही टाइप मैंने कलेक्ट किया है। पढ़ाता हूँ टाइप, बुक तो बनिए जाएगा, पहले आप टाइप तो अच्छा से सीख लें। इसलिए जब तक, जैसे मैंने परसेंटेज में बोला है, अब परसेंटेज से रिलेटेड किसी परसेंटेज खत्म हो चुका है विथ बुक। तो अगर परसेंटेज में आप कहीं से लेके आते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते हैं, मैं नहीं बताऊं तो जो कहिए सो। रेशियो खत्म हो चुका है, उसका प्रॉब्लम डालिए ना, मैं बताऊंगा। लेकिन तब तक ना पूछे जब तक। अब रेशियो इन प्रोपोर्शन, दो पार्ट पढ़ते हैं, किताब स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है। जब तक मैं नहीं कहता हूं तब तक आप लोग किताब छुए नहीं। जब मैं बोल देता हूं कि इस किताब को बनाइए तो उस किताब को बनाइए, ना कि अब दूसरा किताब उठा के बनाइए। जब मैं कहूंगा कि हाँ जहां मन तहां से बनाइए, फिर बनाइए। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि यह किताब नहीं देखना, वो किताब, अरे जहां मन तहां से बनाइए, बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है यदि सीपी रुपए 20 अधिक और एसपी रुपए 4 अधिक होता तो प्रॉफिट में 15% की कमी होती। अब क्या कहता है, तो सीपी बराबर वाट, सीपी बतलाए। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का 18, 19 याद होगा, 18, 19 या 20 ऐसे करके। तो उसमें हमने क्या बतलाया था कि जब इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट सीपी और एसपी में सेम हो, उस टाइम भी मैं बतलाया था कि ये जरूरी नहीं है कि सेम ही रहेगा, अलग अलग भी हो सकता है। और उसकी चर्चा मैंने बतलाया था कि जब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बताएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग 18, 19, 20 भी क्वेश्चंस देख ले कि अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे और अलग रहेगा तो हम तो बता ही रहे हैं। तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस में एक या दो ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मानना पड़ेगा, वो भी एक लाइन में बनेगा। देखिए कैसे, तो अगर मान के चलते हैं कि सीपी मेरा ए है, अब 25% की प्रॉफिट हुई है, तो एसपी क्या जाएगा, ए इंटू 125 बटा में 100, या इसी को हम लोग 5 बटा में 4 तो कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, सीपी में 20 रुपया अधिक, जोड़ दीजिए इसमें 20 और इसमें 4 रुपया अधिक। अब क्या कहता है कि पहले से 15% कम लाभ होता, 25% हो रहा था, 15% कम होता 10%। इसलिए कह सकते हैं 110 बटा में 100 ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये भी एसपी बन गया, ये भी एसपी ये है, ठीक है। ये अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 11A प्लस 220 डिवाइडेड बाई 10, और यह मिल जाएगा आपको 5A प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको इधर लेके आते हैं हम लोग, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 44A
प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0 इक्वल टू 50A माइ प्लस 160। तो इसको इधर लेके आ जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए। इसलिए क्या मिलेगा हमको, 6A का वैल्यू घटाइए 0 2 7, इसलिए A बराबर कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, यही एक ऐसा टाइप को है भी अभी तक जिसमें हमको कंडीशंस अप्लाई करने में ए मानने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिजिट बढ़ रहा है। अगर हम 100 मान के बनाएंगे और ये रुपया में बढ़ रहा है, नहीं समझे, तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अतः प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, ए बी सी डी जो भी मानना है, XYZ जो भी मानना मान सकते हैं, लेकिन आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि एक व्यापारी एक टेबल रुपये 400 में बेचता है जिस पर उसे 25% की लाभ होती है। एक दूसरे टेबल को वह 10% के लॉस पर बेचता है। इस तरह कुल पर उसे न तो प्रॉफिट न तो लॉस होती है। तो दूसरे टेबल का सीपी बतलाएं। अब देखिएगा ध्यान से ज़्यादा। कहता कि एक व्यापारी एक टेबल 400 रुपये में बेचता है। अगर एक टेबल का एसपी जो दिया हुआ है 400 और इस पर लाभ हुआ है 25%, अब बताइए क्या इसका सीपी ना निकाल सकते हम लोग। 400 गुने 100 बटा में 100, 25, 4, 5, 80, अर्थात 8 चौका 32। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। आप फिर से क्वेश्चंस पढ़िएगा। एक व्यापारी एक टेबल रुपये 400 में बेचता है जिस पर उससे 25% की लाभ होती है। एक दूसरे टेबल को 10% के लॉस पर बेचता है। इस तरह कुल पर उसे न तो प्रॉफिट न तो लॉस होती है। तो दूसरे टेबल का सीपी बतला है। यह मिक्सचर एलिगेशन से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस बने आप मिक्सचर एलिगेशन से ट्राई करें। कैसे बोले थे, अगर लाभ हो तो 100 में जोड़कर, हानि हो तो 100 में से घटाकर। डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, डायरेक्टली भी चाहो तो आप बना सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, देखिएगा कैसे, सुनिएगा। अगर हम 100 में जोड़कर पहले 25% लाभ हुआ तो 125 लिख दिए, 10% की हानि हुई 90 लिख दिए, और न तो प्रॉफिट न तो लॉस तो 100 लिख दिया। यह क्या देगा सुनिएगा, एसपी ए भी एसपी, यह क्या देता है बोले थे, सीपी का रेशियो देता है। मिक्सचर एलिगेशन से याद होगा आपको। तो यहां पर 10 और यहां पर 25, इस तरह से रेशियो क्या जाएगा 2:5। और फर्स्ट का क्या कहता है, सीपी तो दिया हुआ है, देखिए हम निकाले हैं, अर्थात 2 का वैल्यू 320, 1 का वैल्यू 160, 5 का वैल्यू 16×5 = 80। जरा पूछा क्या है तो दूसरे टेबल का सीपी बतला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह मिक्सचर एलिगेशन है। आप चाहते हैं 100 में 9 जोड़कर भी बनाते तो बनता। पहले 25% की लाभ हुई, फिर 10% की हानि, टोटल पर 0, न लाभ न हानि। इसको भी अगर आप ट्राई करिएगा, ये भी सीपी का रेशियो देता है। 0 में से 10 गया 10, ये 25, बाकी आप कहानी समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि एक आदमी 2 हॉर्स घोड़ा 1710 रुपये में खरीदा। पहले घोड़े का सीपी दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 10% के लॉस पर और दूसरे घोड़े को 25% की प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कुल पर उसका लाभ अथवा हानि रुपया में बतलाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता क्या है, यदि पहले घोड़े का, यहां पर देखिए क्या कहता है, यदि पहले घोड़े का सीपी दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है। अगर एक का सीपी हम मान लीजिए ए मानते हैं और दूसरा का सीपी बी मानते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर कुछ है नहीं इसमें। तो क्या कहता है, पहले घोड़े का सीपी
सीपी दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है और दूसरे घोड़े पर उसे 25% की प्रॉफिट हुई है, तो एसपी इसका कितना 125 डिवाइडेड बाई 100 अर्थात 5b/4 और ये दोनों अब क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं a/b = 5/4। यह सीपी का रेशियो मिल गया अर्थात दोनों मिल करके 9, आईसी का वैल्यू 1710 दिया है, एक का वैल्यू 19,971 है। तो एक का सीपी क्या मिला, एक का सीपी पहला का सीपी देखिए एक का वैल्यू 190.5 है इसका, तो एक का सीपी मिल गया 19,595 इतना रुपया और दूसरा का सीपी मिल गया 1976। अब इस पर परसेंटेज लॉस हुआ है 10% और इस पर प्रॉफिट हुई है 25%। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। तो टोटल सीपी मेरा कितना है 1710 और टोटल एसपी तो आप निकाल सकते हैं, इसका एसपी निकालिए, इसका एसपी निकालिए और दोनों को ऐड करके आप इससे कंपेयर कर लीजिए। अगर 1710 से ज्यादा है तो लाभ हुआ है, 1710 से कम है तो हानि हुई है, अर्थात टोटल एसपी में से टोटल सीपी घटाइएगा तो लाभ मिलेगा, टोटल सीपी में से टोटल एसपी घटाइएगा तो हानि मिलेगा। अभी आपकी ड्यूटी है आंसर मार के दिखलाइएगा कि टोटल पर लाभ हुआ कि हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में देखते हैं, कहता है कि जब एक घोड़ा और एक गाय को 540 रुपया में बेचा जाता है तो घोड़े पर 25% और गाय पर 20% की प्रॉफिट होती है, जबकि इन दोनों को 538 रुपया में बेचा जाता है तो घोड़े पर 20% तथा गाय पर 25% की प्रॉफिट होती है। तो प्रत्येक का सीपी निकालें। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो दो तरह से बनाएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, अब एलिमिनेशन मेथड हम लिख देते हैं पैटर्न, लेकिन एग्जाम में वैसे न बना करके दूसरा जो तरीका बतलाएंगे और पेज में बना भी हुआ है उसको मैं समझा देता हूं, आप इसी को फॉलो करेंगे। जैसे कहता है जब एक घोड़ा और एक गाय को 540 रुपया में बेचा जाता है, देखिएगा ध्यान से, अगर घोड़ा को हम एच मान ले और इस पर क्या हुआ है, कहता है 25 घोड़े पर 25% की प्रॉफिट अर्थात 5 एच देखिएगा डिवाइडेड बाई 4 तो कह सकते हैं, अरे 25% लाभ हुआ है तो 125/100 5/4 प्लस क्या कहता है गाय पर 20% की प्रॉफिट मतलब सी, तो 20% की प्रॉफिट मतलब 120/100 या कितना कह सकते हैं हम लोग 6/5 अर्थात 6c/5 और ये दोनों मिल के दिया हुआ वैल्यू कितना 540 अर्थात 50-25 6 का 24। डायरेक्टली अगर हम कहते तो 25h प्लस 24c, C फॉर काउ H फॉर हॉर्स इक्वल टू 5 का 20 LCM 20 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 5 दूनी 10 00। यह इक्वेशंस आपका फर्स्ट होता है, बहुत लेंदी होगा लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टैंडर्ड का जिसे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चा को या मैट्रिक स्टैंडर्ड के बच्चा को पढ़ाना हो, यही क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से समझाइएगा उसको लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, एलिमिनेशन विधि से। जो नहीं जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, एलिमिनेशन विधि से कैसे बनेगा, वो अलजबरा का 15 नंबर जरूर देखें, पार्ट 15 अलजबरा का, ठीक है। फिर क्या कहता है जबकि इन दोनों को 538 में बेचा जाता तो घोड़े पर 20% की प्रॉफिट, उल्टा हो जाता है अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6h डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5c डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 3 8। फिर इसको सोल्व करिएगा तो यह इक्वेशंस
2 देगा। अब एलिमिनेशन विधि से बनाइएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा ये, आप ऐसे ना बनाए, आपको बता दिए ऐसे ना बनाए। तो क्या कहता है सुनिएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे हॉर्स, हॉर्स फॉर एच फॉर हॉर्स का सीपी, सुनिएगा ध्यान से, ये सीपी की बात कर रहे हैं हम, और सी फॉर काउ का सीपी, दोनों मिलके कहता है एक बार 540 में बेचा गया, एक बार 538 में, और इस पर 125, देखिएगा 25% की प्रॉफिट हुई है, इसलिए 125 बटा 100 तो पॉइंट बिठा दिए, और 120 बटा में 100 तो 1.20। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 440, आपका इक्वेशन 1 हो गया। और फिर दोनों का जब अंतर निकालिएगा, इसी को लिख करके सेम टू सेम, तो क्या मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, डायरेक्टली हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी यही काम के, लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से बनाइएगा। अब क्या कहता है, ये कट जाएगा, 2h इक्वल टू 480, h का मान हो जाएगा 240, अर्थात घोड़े का जो सीपी होगा 240, और 440 में से अगर हम 240 घटा दें तो 200 मिल जाएगा, इसलिए काऊ का सीपी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही आपसे पूछा है तो प्रत्येक का सीपी निकालें। इस टाइप से आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा, जरूर समझ में आएगा। हम एग्जाम में नहीं बोलेंगे इसको ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करके देख सकते हैं कि सर जो बतलाएं वो सही है कि गलत है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम के लिए मैं कभी नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि यदि एसपी दुगुना हो जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बतलाएं। देखिए क्या कहता है, यदि एसपी दुगुना हो जाए, मान लीजिए थोड़े देर के लिए हम सीपी को 1 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, ये जरूरी नहीं है कि यही सत्य है, आपकी मर्जी, जो मानना है मानिए। मान लीजिए कि सीपी 1 है और एसपी हम 2 मान लें शुरू में। अब क्या कहता है, यदि एसपी दुगुना हो जाए, अब एसपी कितना, अब क्वेश्चंस के अनुसार दुगुना मतलब 4 हो जाए एसपी, तब क्या कहता है, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। क्या हम जो लिखे हैं उसको सत्य कर रहा है। देखिए पहले प्रॉफिट कितना था, 1, और 1 रुपया सीपी, 2 रुपया एसपी, तो 1, अब कितना, अब तो 3 हो गया। तो क्या 1 का 3 गुना 3 नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। आप चाहे तो जो मानना है मानिए, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तब क्या कहता है, तब क्या कहता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बतलाए। इससे रिलेट मत करिएगा, आप जो इन दोनों को सत्य माने हैं, क्या वो सत्य है, अगर ये सत्य है तो इसी से रिलेटेड कहता है। तो कितना का लाभ, 1 का कितना में, तो 1 में गुने 100 बराबर कितना परसेंट की प्रॉफिट। कभी कभी लोग एग्जाम में 300% मार के चलाएगा, अरे आपसे ये नहीं पूछ रहा, अगर ये कंडीशंस को फुलफिल किया जा रहा है तो कितना परसेंट के प्रॉफिट इन दिस कंडीशंस वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट चॉइस, नॉट अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 46 छोड़े हुए हैं, क्योंकि 46 मैंने पहले डील कर चुका हूं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा किसी भी पार्ट में। तो कहता है 47 में कि रमन एक वस्तु एमपी पर 20% डिस्काउंट पर खरीदा तथा एमपी पर 30% लाभ लेकर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए किसी वस्तु का एमपी माने मार्केट प्राइस पर आप पढ़ा चुके हैं हम, एमपी 100 है, 20% डिस्काउंट लेके खरीदा, 80 में खरीदा। अब क्या कहता है, तथा एमपी पर 30% लाभ लेकर उसे बेच दिया, इसको लाभ लेके कितना, मतलब 130 में बेच दिया। अब क्या पूछता है आपसे, उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, 50 का कितना में, 80 में गुने 100, 12.5 से कट जाएगा, 50 25, 12 25 60, 2 62, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं कि एसपी पर लाभ
या एसपी पर हानि तो सीपी पर कितना। ठीक है, तो इसमें केवल लाभ का हानि का केस है, याद रखिए सब चीज। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को बेचता है तो उसे एसपी का 20% प्रॉफिट होती है, तो उसका रियल परसेंटेज प्रॉफिट बतला। रियल परसेंटेज प्रॉफिट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सीपी। ठीक है, ये हम पहले भी बताए थे कि लाभ या हानि सीपी पर ही होता है, लेकिन जब तक ये क्वेश्चंस में मेंशन ना करें कि वह लाभ या हानि किस पर हुआ है, तब तक क्या समझना चाहिए, सीपी पर हुआ है। यहाँ क्लियर कर दिया है कि एसपी का 20%, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सीपी। उसमें मेंशन नहीं रहेगा कि सीपी पर, नहीं, वो तो हो गया, कह दिया रियल परसेंटेज प्रॉफिट, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल परसेंटेज अर्थात ऑन द सीपी, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सीपी, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तब ऐसे केस में कुछ तामझाम करने की जरूरत न है, याद रखें 20% लाभ हुआ है अर्थात सीपी पर प्रतिशत लाभ, इस केस में बराबर जितना लाभ हुआ लिख दीजिए, और अगर लाभ हुआ है तो 100 में से घटा करके गुना कर दीजिए, और हानि हुआ है तो 100 में जोड़ के गुना कर दीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पर 10% था इसलिए 10 लिखे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी लिख लीजिएगा सीपी पर, या इसी को रियल बोल रहा था, रियल परसेंटेज प्रॉफिट या रियल परसेंटेज लॉस। ठीक है, तब इसको सोल्व करिएगा तो 20/80 गुने 100, 4 से कटेगा ये 5 अर्थात 25%, अर्थात 25 सीपी पर 25% के प्रॉफिट हुई है और एसपी पर उसको 20% की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, ये अब ऑफलाइन क्लास रहता है तो हम इसको प्रूफ करके दिखलाते हैं आप लोगों को, ऐसे आप लोग ट्राई करिएगा, अगर प्रूफ होता है तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर इसको जरा प्रूफ कर देते तो द बेस्ट रहता। इट मीन्स वी हैव टू कमेंट बॉक्स पे डालना होगा ये बात लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग, अर्थात 10/110 गुने अर्थात 9×1 यह मिलता है। सुनिएगा, एक क्लू देते हैं आप लोगों को कि जब भी अगर एसपी पर प्रॉफिट होगी और वह सीपी पे पूछेगा तो उससे हमेशा अधिक होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिला होगा, जब मैं डील करूंगा तो बताऊंगा एक लाइन में कैसे देख करके आंसर मारना है। अर्थात जब एसपी पर प्रॉफिट 20% हुआ तो सीपी पर जब भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 20 से ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है। जस्ट इसके उल्टा अगर एसपी पर 10% की लॉस या 20% की लॉस हुई तो सीपी पर कभी भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा लॉस उससे कम होगा। इसकी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 100 में अगर मान लीजिए हम 80 से भाग दें तो वैल्यू क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और अगर उसी 100 में 110 से भाग दें तो कम मिलेगा। अर्थात प्रॉफिट हो तो 100 में से घटा के जस्ट यहाँ उल्टा सोचना है, रियल परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग क्वेश्चंस आगे देखेंगे। आप लोग अगर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।